लास्ट तक ये हमारा जो टॉपिक है सोशलिज्म या इश्तराकी निज़ाम मईशत, सरकारी इख्तियारात का निज़ाम, इसकी खूबियाँ और खामियाँ और इसकी जो खसूसियात हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया था। इसी टॉपिक का हिस्सा है सोशलिज्म या सरकारी इख्तियारात का निज़ाम जो है ये क्यों नाकाम हुआ। ये जो 1992 में 1992 में जो सोवियत यूनियन है ये क्यों इसके टुकड़े हो गए और उसके साथ ये जो निज़ाम है ये भी ज़मीन बोस हो गया। इसकी वजूहात क्या क्या, क्यों ऐसा हुआ। हालांकि 1960 से लेकर, जैसा कल भी मैंने आपको बताया था, 1960 से लेकर 1970 तक ये जो 10 साल का जो पीरियड है, जो डेकेड है, इसके अंदर इसने इतनी तरक्की की सोवियत यूनियन ने, जैसा कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी एक्सपोर्ट्स, इसका लिटरेसी रेट, यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट, इंजीनियर्स और जितने भी मुख्तलिफ शोबे हैं ज़िंदगी के, इतने एक्सपर्ट पैदा किए कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खासतौर पे जो अमेरिकन ब्लॉक था, वो जो है हैरान और परेशान हो गया। लेकिन फिर 1975 में देखा गया, 1975 के बाद जो पैदावार थी, जो प्रोडक्शन थी या उसकी जो तरक्की की रफ्तार थी सोवियत यूनियन की, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो। उसकी वजूहात क्या क्या थी, उन वजूहात को हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली जो वजह है वो एहसास मलकियत का था। ये जो होता है नहीं, ओनरशिप का था, ये चीज़ आपकी नहीं है, ये एक अपने में बहुत बड़ा लॉस होता है, अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब आपकी कोई चीज़ नहीं होती तो फिर आप उसकी रखवाली, उसकी प्रोटेक्शन उस अंदाज में नहीं करते जिस तरह आप अपनी चीज़ की करें। इंसान की फितरत है, इंसान चाहता है कि उसकी मलकियत हो। क्योंकि अभी इससे नेक्स्ट जो हमारा आखिरी हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इस्लाम का माशी निज़ाम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम, क्योंकि वो फितरत का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को मलकियत का इख्तियार दिया। जैसा कि हम कुरान पाक में है ना कि हिस्सा जो है, पेटों का इतना हिस्सा होगा, बेटी का इतना होगा, बीवी का इतना होगा। इसका मतलब यही है कि इंसान मलकियत रख सकता है, वो कि वो मलकियत मशरूत है। इंसान जो है वो अल्लाह का नायब है, खलीफा है इस ज़मीन के ऊपर। हमारे पास जो कुछ भी है, जिसके भी हम मालिक हमें अल्लाह ने बनाया है, ये हम बतौर अमानत, अमीन के तौर पर हम काम कर रहे हैं, उसका हिसाब भी हमने देना है। लेकिन इंसान को चूँकि अल्लाह ने बनाया है हमारे अकीदे के मुताबिक, या जितने मज़ाहब हैं जो आसमानी मज़ाहब जिनको हम कहते हैं, उन तमाम के अकीदे के मुताबिक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ही इंसान की फितरत को सबसे बेहतर समझते हैं। इसके अंदर क्या अल्लाह पाक ने जो भी मामलात रखे हैं इंसान के अंदर, अल्लाह सबसे बेहतर करता है। तो ये जो मलकियत के खात्मे का जो एहसास है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी सोशलिज्म की नाकामी। इससे आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो फैटक गए। नंबर 2, मुआशी आज़ादी का सलब होना, इकोनॉमिक फ्रीडम छिन जाना। आपकी जो मुआशी आज़ादी है, मुआशी आज़ादी क्या है? आपको कारोबार करने की आज़ादी, प्रोफेशन चुनने की आज़ादी कि कौन सा पेशा आप चुनना चाहते हैं, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, किस तरह के हॉस्पिटल में आप इलाज करवाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुआशी आज़ादी के ज़िम्मे में आती हैं। इस चूँकि सोशलिज्म में इन सब पर पाबंदी होती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी इंसान के अंदर बददिली पैदा करती है, मुआशरा जो है इज्तमाही तौर पर बददिली का शिकार होता है। और तीसरी वजह रेडिटिविज्म, सुर्खियाँ। जैसा कि सरकारी दफातर में आमतौर पर होता है कि जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, हुकूमती प्रोजेक्ट जो होते हैं, मनसूबे होते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, फिर मुख्तलिफ अफसान से उनकी मंजूरी होती है, लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं। फाइल जो है एक मेज से दूसरी मेज पर, दूसरी से तीसरी मेज पर जाते जाते उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। उसका फिर उससे क्या नुकसान होते हैं? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हो जाता है, और समटाइम्स इतना वक्त लग जाता है कि उस मंसूबे की जरूरत ही नहीं रहती, उसको ख़त्म करना पड़ जाता है। तो उसके ऊपर जो वसायल लग चुके होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। और इसके बाद नंबर 4 पे निज़ाम कीमत का बेअसर होना। निज़ाम कीमत या मंडियाती मिकानियत जिसको हम कहते हैं, मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, जो तलब और वसत से वजूद में आता है। यहाँ पे एक तरफ खरीदार होते हैं, एक तरफ फरोख्तदार होते हैं। ये निज़ाम जो है कैपिटलिज्म की जान है, जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला टॉपिक, उसकी जो बुनियाद है वो कीमतों के निज़ाम पर है। और इस्लाम के अंदर कीमतों का निज़ाम काम करता है।
उस तरह से नहीं जिस तरह कैपिटलिज्म में काम करता है। कैपिटलिज्म में तो इसको मुकम्मल आज़ादी होती है, यानी आप कानून के दायरे में रहते हैं, मर्जी जितना मुनाफा कमाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस्लाम के अंदर मुनाफा कमाने की इजाज़त है, लेकिन उस पर हदूद क़यूद जो है वो आयद होती हैं। इंसानियत को जो है वो अव्वलियत हासिल है इस्लाम के, यानी मुनाफा आप कमाएं लेकिन नाजायज़ मुनाफा ना कमाएं। बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने से भी मना किया है। यानी कीमतों का निज़ाम इस्लाम के अंदर भी है, यानी आप मुनाफा कमा सकते हैं कारोबार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो तकरीबन तमाम जो पैगम्बर हैं उन्होंने तिजारत का पेशा अपनाया, ट्रेड जो है तमाम पैगम्बर। इसका मतलब अल्लाह ताला को ये पसंद है, इसलिए पैगम्बर तो वही काम करता है जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म होता है इसमें कीमतों का निज़ाम तो बिल्कुल ही जैम हो जाता है। आपने एक बोर्ड है, एक इदारा है, उसने फैसला करना है कि आपने कितनी चीज़ें मुल्क में बस बननी है, लोगों के कार्ड बने होते हैं और आपको वो जो स्टोर्स होते हैं जहाँ से चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आप कार्ड दिखाएंगे, आपको मतलूबा चीज़ मिल जाएगी। तो कीमतों का निज़ाम तकरीबन वहाँ पे बिल्कुल सिफर हो जाता है, जामद हो जाता है, बेअसर हो जाता है। ये भी एक वजह थी सोशलिज्म की नाकामी। आखिरी और पांचवी वजह अफगान वॉर। ये 1979 में स्टार्ट हुई। अफगान वॉर है 1979 से लेकर 1989, ये तकरीबन 11 साल का अर्सा। सोवियत यूनियन ने चढ़ाई कर दी अफगानिस्तान तक। नाम आप जानते हैं, हमारा मुसाहिब मुल्क इस्लामी मुल्क है। इस पर 1979 में 1979 में जो सोवियत जो फौजें हैं उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया और अफगानिस्तान पर जिस तरह पिछले माजी में नेटो अफवाज ने और अमेरिका वगैरह ने कब्जा किया था, कुछ अर्सा पहले की बात है, 2001 या 2 की बात है। लेकिन ये 1979 में ऐसा ही सोवियत यूनियन ने भी किया था, उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। तो जब और वॉर जो है ये 11 साल जारी है। अब याद रखें कि जो जंग होती है, जंग पहले हम लड़ाई पर आते हैं। लड़ाई होती है आमतौर पर अफराद की या कबीलों की या जो शहर एक शहर की दूसरे शहर के साथ। जंग जो होती है ममालिक की होती है, बड़े पैमाने पर लड़ाई होती है, उसको हम जंग कहते हैं। जो लड़ाई होती है, अगर 2 खानदान आपस में लड़ पड़ते हैं तो आप अपने कुर्बो जवार में देखते हैं कि उनकी तबाही कर जाती है, वसाइल जो है ज़ाया होते हैं। पुलिस को पे मामला जाएगा, अदालतों में मामला जाएगा, वकला के पास मामला जाएगा, वहाँ पे वसाइल भी ज़ाया होते हैं, उनका पैसा भी ज़ाया होता है, साथ साथ में वक्त का भी ज़ाया होता है। वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है, सबसे कीमती चीज़ वक्त ही होती है। तो वक्त अदालतों में ज़ाया हो रहा होता है, वकीलों के पास ज़ाया हो रहा होता है, इसकी वजह से, लड़ाई की वजह से, झगड़े की वजह से। तो जब मुल्कों की जंग होती है तो वहाँ भी तबाही होती है। मसलन पाकिस्तान और इंडिया की जो 1965 की जो वॉर है वो सिर्फ 17 दिन चली, सिर्फ 17 दिन। 6 सितंबर से 1965 को इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई, वो सिर्फ 17 दिन पर मुहित थी, मुश्तमिल थी। उस जंग की वजह से आज तक उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर मौजूद है। आज सिर्फ 17 दिन की जंग। आपको याद है कि पाकिस्तान का जो कामयाब तरीन पहला 5 साल, तो दूसरा 5 साल मंसूबा था 1960 से लेकर 1962, उसमें आपका बंगला डैम बना, तरबेला डैम बना, उसी में स्टील मिल बनी और पाकिस्तान ने बेतहाशा तरक्की की 1960 से 65 तक, 5 सालों के दौरान। पाकिस्तान का सेकंड 5 ईयर्स प्रोग्राम है। लेकिन ये वॉर जब हुई, वॉर के बाद देखते हैं कि आप 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही होगा 71, और बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री, बाकी तारीख है। तो सोवियत यूनियन ने 11 साल तक जंग लड़ी अफगानिस्तान। अब 11 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी, क्योंकि जंग जो होती है उसके लिए आपको दोनों वसाइल चाहिए, इंसानी वसाइल भी चाहिए आपको और जो जंगी साजो सामान है, असला, बारूद, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इनके अंदर भी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। और फिर इंसानों का मरना, जर्नैलों का, फौजियों का, इनका मरना, जंग में लोग काम आते हैं, तो ये एक मुस्तकिल अखराजात होते रहना। तो बिल आखिर क्या होता है, जब 11 साल तक एक मुल्क जंग लड़ता है तो उसकी जो वो खोखला हो जाता है, अंदर से बिल्कुल शैलो हो जाता है, अंदर से वो बिल्कुल खाली हो जाता है, वसाइल जो है इतने ज़ाया हुए होते हैं। तो ऐसा ही जो है सोवियत यूनियन के साथ हुआ कि 1989 तक ये लड़ता रहा, 1979 से लेकर, और बिलाकर अफगानिस्तान के बुलंदो वाला पहाड़ है जहाँ पे पहले बरतानिया को शिकस्त हुई, सबसे पहले
बरतानिया वहाँ से निकला जलीलो ख्वार होकर, फिर सोवियत यूनियन निकला, और अब हाल ही में वहाँ से नेटो और अमेरिका जो पूरे इसकी अलाइंस है वो भी यहाँ से नाकाम होकर भी थे। तो इसको उसके बाद जो इसका जो आखिरी सरबराह था सोवियत यूनियन का, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। उसने 1985 में 1985 में उसे नजर आ गया था कि ये निज़ाम जो है नाकाम होने वाला है, मुल्क मेरा टूटने वाला है। उसने एक आखिरी कोशिश की और एक प्रोग्राम शुरू किया, अपनी इकोनॉमी को किसी हद तक आज़ाद किया उसने, लेकिन वो बड़ा प्रोग्राम जो है उसका कामयाब ना हो सका, क्योंकि बुनियादें हिल चुकी थी मुल्क की। मुमकिन नहीं था उस तबाही को रोकना जो कि आने वाली थी। और फिर आखिर क्या हुआ, 1992 में ये निज़ाम, ये जो सोवियत यूनियन टूटा, और उसके साथ ही जो सोशलिज्म है ये भी जो है ज़मीन बोझ हो गया। अब ये निज़ाम जो है सोशलिज्म या कम्युनिज्म जिसको हम कहते हैं, सरकारी इख्तियार का निज़ाम, ये सिर्फ दुनिया के 2 ममालिक में रह गया है इस वक्त। वो नॉर्थ कोरिया और क्यूबा 2 मुल्क हैं। बाकी जितने भी मुल्क हैं, चाइना ने भी, और अब जो मौजूदा रशिया है, रूस है, उसने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, या यूँ कह लें कि कैपिटलिज्म में ही ढल गए हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है तकरीबन उसी के ताबे हो गए। और इसी तरह जो चाइना है उसने भी अपनी मईशत को लिबरलाइज कर लिया है, और तकरीबन अब जो ज़्यादातर ममालिक हैं, दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं, उनमें कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम मईशत जो है उसका दौर हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक, सोशलिज्म की नाकामी के असबाब। इसके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है इश्तराकी निज़ाम मईशत से क्या मुराद है, इसकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करें, पहला जो हिस्सा सवाल का इस टॉपिक का। और दूसरा जो है इसकी नाकामी के असबाब बयान करें। आम तौर पर इनमें से वो एक हिस्सा पूछता है, दोनों हिस्से नहीं होते आपके पेपर में, एक हिस्सा होता है इस सवाल का। लेकिन अगर 20 नंबर का सवाल हुआ तो फिर ये आपसे दोनों भी पूछे जा सकते हैं। समटाइम्स वो दोनों भी पूछ लेता है, लेकिन आम तौर पर इसका एक हिस्सा होता है, एक बात। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सरमायादाराना निज़ाम मईशत